दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों को या अपने भाई को या किसी को भी, अपने परिवार को या बाहर किसी को भी अगर आप उधार देते हो या फिर उधार उनसे लेते हो पैसे कैश के रूप में सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में, यूपीआई वगैरह नहीं, कैश के रूप में अगर आप पेमेंट लेते हो या देते हो तो उसमें आप काफ़ी बुरी तरीके से फंस सकते हो। अपने बीजेपी सरकार ने एक नया रूल लाया है और इस रूल के तहत जो जो चीज़ें वो आपको इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले, अगर आप मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी एडवांस में चाहिए हो, पहले चाहिए हो, या फिर आपने किसी को पैसे लोन पे दिए हो, उधार पे दिए हो, उससे आप वापस लेना चाह रहे हो, अगर आप 20,000 रुपए से ज़्यादा कैश में पैसा किसी से भी ले रहे हो, मान लो कि अपने बॉस से ही ले रहे हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर आपने 20,000 रुपए से ज़्यादा कैश में एडवांस में लिया और उन्हीं ने अगर फ़ोन करके सामने पुलिस वालों को या किसी को बता दिया, वहाँ पे आपको 100% फाइन लगने वाला है। यानी कि किसी से भी पैसा लेना बिल्कुल भी सेफ अब नहीं रहेगा। ऐसा रूल क्यों लाया जा रहा है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैश के ऊपर क्यों इस तरीके से बैन लगाया जा रहा है, यूपीआई पे क्यों यूपीआई को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपने किसी से भी 20,000 रुपए से ज़्यादा कैश में पैसा लिया, वहां पे आपको 100% का फाइन देना होगा। मानो कि आपने सैलरी में या फिर किसी दोस्त से 80,000 रुपए लिए, 80,000 रुपए मान लो लिए, तो वहां पे आपके ऊपर 80,000 का और फाइन लगेगा। यानी कि अब आपको अपने पैसे 2 गुने, जितने आपने लिए नहीं ना, उससे 2 गुने ज्यादा पैसे आपको सरकार को देना पड़ेगा फाइन के तौर पे। यानी कि काफी बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो किसी से भी पैसे ले रहे हो, काफी सतर्क रहो, कोशिश करो कि यूपीआई वगैरह यूज करो, कैश का यूज बिल्कुल भी मत करो। एक और चीज है, अगर आपने किसी दोस्त से भी पैसे उधार लिए हुए हैं ना, वहां पर भी आप फंसोगे। सिर्फ सैलरी में नहीं है, सिर्फ जॉब करने वालों के लिए भी नहीं है, आम इंसान के लिए भी है। सेक्शन जो 271D है, 271D एक नया सेक्शन है, उसके तहत आपको 100% फाइन लगने वाला है। आप जितना भी पैसा अपने दोस्त या किसी से भी लोन ले रहे हो, मानो कि आप 50,000 रुपए ले रहे हो, तो आपके ऊपर फाइन भी 50,000 रुपए का और लग जाएगा। अब आपने 50,000 रुपए लिया और फाइन के तौर पे आपको 1,00,000 रुपए भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, लेकिन मिनिमम जो है ना 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए से कम अगर आप किसी से ले रहे हो, 20,000 रुपए से कम ले रहे हो, फिर वहां पे आप बचे रहोगे। यानी कि अगर आप कम पैसे का लेन देन कर रहे हो, वहां पर सही रहेगा। अब इसके ऊपर जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, अचानक से ही ऐसा रूल क्यों लाया गया। भाई, सबसे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि छोटे छोटे पेमेंट करो, कैश के ऊपर आप ज़्यादा विलीन मत रहो, ऑनलाइन करो। ऐसा इसलिए लाया जा रहा है ना, क्योंकि यूपीआई में जो चार्जेस लगाए हैं सरकार ने, अभी करीब 6 महीने पहले जो यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगाए हैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर, उनके वजह से ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन है ना, लोगों ने ट्रांजैक्शन करना काफ़ी कम कर दिया। और क्योंकि ऑनलाइन यूपीआई के द्वारा लोगों ने ट्रांजैक्शन कम कर दिया है, यूपीआई का, एनईएफटी का, आरटीजीएस का, चेक का यूज़ करना लोगों ने कम कर दिया है। इसी वजह से सरकार कैश पेमेंट को लेकर के पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार बिल्कुल भी, जो आप कैश में पैसे कमा रहे हो, दुकान वाले जो कैश में पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर कोई उधार ले रहा है, दे रहा है, तो वो चीज़ें सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पा रही है। पूरी तरीके से लोग फ्री रह रहे हैं, इसीलिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि सभी को ऑनलाइन लाया जाए, सभी को यूपीआई हो गया, आरटीजीएस हो गया, चेक हो गया, इन सब का यूज़ किया जाए। इन शॉर्ट छोटे टर्म में सरकार चाह रही है कि सभी के डेटा के ऊपर कंट्रोल रहे, क्योंकि जितना भी यूपीआई से पेमेंट होगा, सरकार को वहाँ पे सबका वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। जब भी इनकम टैक्स वगैरह कोई भी अगर जांच हो रही है, तो जो ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हो वो सारा शो होगा, चाहे आप 10 साल पहले की हो, 20 साल पहले की हो, 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, लाखों रुपए की हो, सबका वहाँ पे डेटा मिल जाएगा। इसी वजह से सरकार चाह रही है कि कैश पेमेंट को बंद करके ऑनलाइन यूपीआई वगैरह का यूज़ सभी लोग करें। तो ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस न्यूज़ है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मेनली अभी यही न्यूज़ आई है कि कैश पैसे अगर आप किसी से ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो उसके ऊपर 100% का फाइन लगेगा। यानी कि जितना ले या दे रहे हो सकता है कि आप जिससे ले रहे हो ना भाई, वही फ़ोन करके आपको फंसा दे। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी को भरोसा मत करो। कैश पैसे 20,000 रुपये से लेना बिल्कुल ही बंद कर दो। हाँ, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये ऐसे करके ले सकते हो।
आपको क्या लगता है कि ये नियम लाना चाहिए या फिर नहीं? गरीबों के लिए और भी नुकसान है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हो, सबसे पहले न्यूज़ देखना चाह रहे हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको हर दिन सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज़ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफ़ी मेहनत से ये सारी नई नई न्यूज़ें आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ।